Dear students of class 9, how are you? I hope you all are fine and doing well. Students, आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य सागर पद्य भाग का थर्ड लेसन स्वर बना सकते हैं, जिसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता में कवि ने कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान क्या क्षति हुई थी, क्षति तो नहीं कहेंगे, उस युद्ध के दौरान पांडव और कौरवों के बीच जो वार्तालाप हुई थी, जैसा कि अर्जुन कौरवों के खिलाफ युद्ध करने को तैयार नहीं थे। उनका क्या मानना था कि यदि कौरवों के पक्ष से भी कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो हमारा अपना ही है, और पांडवों के उनके जो अपने भाई थे उनके पक्ष से भी कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, वीर गति को प्राप्त होता है, तो वो भी हमारा अपना ही है। इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाहते थे और किसी भी प्रकार से युद्ध के लिए शस्त्र उठाने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके लिए उनको श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर कर्म करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वत्स, युद्ध के परिणाम के बारे में जब सोचोगे तो तुम अपने कर्म से वंचित रह जाओगे कि युद्ध का परिणाम कब अच्छा होता है। इस समय तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपना कर्म करो, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो, क्योंकि जब कृष्ण कौरवों के समक्ष यह प्रस्ताव लेकर गए थे कि पांडवों को केवल 5 राज्य दे दिया जाए, उन्हें धन लोलुपता नहीं है, उन्हें राजा बनने की अभी कोई लालसा नहीं है, तब दुर्योधन जो है यह कहकर ठुकरा दिए थे कि वो सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को अपने राज्य में से नहीं देना चाहते। युद्ध में जो विजयी होगा उसे राज्य तिलक होगा और वही राजा होगा और उसी का ये राज्य होगा। तब विवश होकर पांडवों को जो है कौरवों से युद्ध करना पड़ा। तो इस युद्ध में जब भीष्म पितामह जो है सेनापति थे और युधिष्ठिर भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने जाते हैं, उसी संदर्भ में यह कविता है। तो सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर के जीवन शैली पर कुछ प्रकाश डालेंगे, उसके बाद हम लोग इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए, स्वर्ग बना सकते हैं, इस कविता के कवि का क्या नाम है तो रामधारी सिंह दिनकर। श्री मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित होने वाले दूसरे कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ही हैं। इनका उपनाम दिनकर इनके काव्य में प्रतिष्ठित ओज और पौरुष का प्रतीक है। इनके काव्य में प्रतिष्ठित ओज और पौरुष का ही प्रतीक है कि इनका उपनाम दिनकर पड़ा। इनका जन्म 30 सितंबर सन 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म एक कृषक परिवार में हुआ था। जब ये 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इनकी विधवा माता ने इनकी शिक्षा का प्रबंध किया। सन 1932 में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की। बीए पास करने के बाद सन 1943 तक ये एक स्कूल में अध्यापक रहे। इन्होंने सब रजिस्ट्रार के पद पर भी कार्य किया था। 1950 में ये भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में मुजफ्फरपुर हिंदी विभाग के अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। ये भारत सरकार द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए।
इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर भी कार्य किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 24 अप्रैल सन 1974 में इनका स्वर्गवास हो गया, ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब हम लोग स्वर्ग बना सकते हैं कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। इस कविता पर क्या है, प्रकाश डालेंगे। देखिए, इस धरती पर सबका जन्म समान रूप से हुआ है। कवि अपने कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि इस धरती पर जितने मनुष्य हैं या जितने जीव जंतु हैं, सबका जन्म तो एक समान रूप से हुआ है। ईश्वर ने हमें बनाया और साथ ही यह धरती, हवा, प्रकाश आदि सब उपभोग करने के लिए दिए, परंतु मनुष्य ने लोभवश उन पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ईश्वर ने ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसको वितरण करके दिए थे कि इतनी जमीन जायदाद तुम्हारी है और इतनी किसी और की है। लेकिन समाज में भेदभाव को ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मनुष्य अधिक लोभवश प्रकृति प्रदत्त वस्तु पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और समाज में भेदभाव को जन्म मिला। कवि के अनुसार धरती पर इतनी सामग्री उपलब्ध है कि यदि हम सब मिल बांट कर उपभोग करें तब भी वह समाप्त नहीं होगी। जिस समय कवि ने इस कविता की रचना की थी उस समय विश्व की जनसंख्या इतनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है कि प्रकृति प्रदत्त वस्तु को यदि हम समान रूप से वितरण करें तो मनुष्य कम हो जाएंगे, पड़ जाएंगे। प्रकृति प्रदत्त इतनी वस्तु है कि अगर हम समान रूप से उपभोग करें तो सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे एक जैसा, और कोई किसी से अपने अधिकार के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। कवि कहते हैं कि सबको सबका अधिकार मिले और मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ ये सब इस धरती से विदा हो जाए तो धरती पल भर में स्वर्ग बन जाएगी। तो यह धरती जो है पल भर में स्वर्ग बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, स्वार्थवश मनुष्य जो है लोभ में मदान्ध होकर ऐसा काम किया है कि किसी के पास इतनी धन संपत्ति है कि उसका किस प्रकार संचय किया जाए वह इसी चिंता में पड़ा रहता है, और किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सके। इसी संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक बुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। कहीं क्या है, श्वान अर्थात कुत्ते जो सुविधा संपन्न पूंजीपति हैं, उनके घर में कुत्ते भी दूध पीते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, और कहीं भूखे बालक भूख के मारे व्याकुल इधर उधर भटक रहे होते हैं, किसी का फेंका हुआ जूठन खा रहे होते हैं, उनके सिर पर छत भी नहीं है और ठंडी की रात में अपनी माँ के गोदी में चिपक कर ठंडी की रात जो है झेल रहे होते हैं, बिता रहे होते हैं। और युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं तब मालिक तेल फिलोलों पर पानी सा द्रव्य बहाते। कवि क्या कहते हैं, इसी संदर्भ में उनकी यह कविता है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक बुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं तब मालिक तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। पूंजीपतियों से गरीब क्या है, कर्ज लेकर और उसका ब्याज दे रहा होता है। उस ब्याज देने के चक्कर में वो घर के औरतों के गहने कपड़े बेचकर ब्याज चुका रहे होते हैं। तो कहीं क्या है, पूंजीपति वर्ग के लोग क्या करते हैं कि अपनी शान शौकत में पानी की तरह पैसे का इस्तेमाल करते हैं, बहाते हैं। अगर इस तरह मनुष्य के अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगा
तो इस धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन कवि अपने प्रयासों को द्वारा हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि हम चाहें तो प्रकृति प्रदत्त वस्तु को समान रूप से वितरण करके और इस धरती को एक पल में स्वर्ग बना सकते हैं। अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो हम एक पल में ही धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई भी मनुष्य यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाता है। यहाँ का सब यही धरा रह जाता है। लेकर क्या जाते हैं तो हम अपना कर्म, जिसे मनुष्य याद करते हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जाने के बाद लोग हमें याद भी ना करना चाहिए। देखिए कवि अपनी कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहते हैं। जब युधिष्ठिर अब निश्चित हो जाता है कि युद्ध होना ही है, तब युधिष्ठिर भीष्म पितामह जो कौरव के सेनापति थे उनके पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो वो क्या शर्मिंदा है, क्योंकि वो भी हर तरह से प्रयास कर चुके थे इस युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन उनका भी प्रयास निष्फल रहा। इसलिए वो क्या कहते हैं युधिष्ठिर से, धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, कि हे धर्म के राजा युधिष्ठिर, हे धर्म के रक्षक, धर्म के पालन करने वाले युधिष्ठिर, यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी, कि इस धरती के सभी निवासियों का जन्म समान रूप से हुआ है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, कि यहाँ सबको क्या है स्वतंत्र रूप से हवा, प्रकाश आदि प्रकृति प्रदत्त वस्तु चाहिए। सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, और ऐसा विकास, ऐसी तरक्की जिसमें कोई किसी प्रकार का किसी का क्षति न पहुंचाए, कोई किसी का किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, मुक्त आशंकाओं से जीवन, और ऐसा जीवन जिसमें किसी तरह का कोई शंका न हो, कोई संदेह न हो, सब लोग स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सके, खुश होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सके। अर्थात क्या कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, अपितु यह यहाँ जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की है। इस धरती के सभी निवासियों का जन्म समान रूप से हुआ है। उन सबको खुला आसमान चाहिए, जिससे वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद समान रूप से ले सके। सभी को मुक्त रूप से रोशनी तथा ज्ञान रूपी प्रकाश भी पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। सभी को खुली हवा चाहिए। खुली हवा जो है स्वतंत्रता का प्रतीक है। कवि चाहते हैं कि प्रत्येक मानव विकास करे और किसी प्रकार की बाधा उसके विकास को रोके नहीं। किसी प्रकार की चिंता, आशंका का उसे सामना न करना पड़े। सबके अधिकार समान हैं। इस प्रकार कवि मानव के बीच होने वाले भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। धरती, आसमान, हवा सबके लिए है और उन पर सबका समान अधिकार है। नेक्स्ट है, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि कैसे इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इस पर तो क्या है, अनेक विघ्न है, ऐसी बाधाएं हैं जो हमारे मानवता, इंसान के अंदर से मानवता जो है समाप्त हो चुकी है। इंसान स्वार्थ में इस प्रकार अंधा हो गया है कि वो यह नहीं सोचता है कि हम अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु किसका क्या क्षति पहुंचा रहे हैं, और अपने स्वार्थ में वो यह नहीं देखता कि हम स्वार्थ में किस प्रकार अंधे हो गए हैं कि दूसरा कितना दुखी है, इसका उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होता। अर्थात मानवता जो है पूर्ण रूप से इंसान के अंदर से मिट चुकी है। पर्वत की भांति अहंकार, घमंड हमारे अंदर स्थान ले चुका है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। कवि कह रहे हैं कि न्यायोचित सुख सुलभ, माने सुख भोगने की वस्तु जब तक हर मनुष्य को नहीं मिल जाता, तब तक मानव में चैन कहाँ है, कहाँ शांति है, वो कहाँ चैन से बैठने वाले हैं। और तब तक इस
संसार में शांति का साम्राज्य कैसे स्थापित हो सकता है? सब एक दूसरे से अपने अधिकार के लिए जूझते रहेंगे। क्या है, कवि क्या कहते हैं कि लेकिन इस मार्ग में अभी अनेक बाधाएं हैं। विभिन्न वर्गों में बटे हुए समाज में समता स्थापित करना कठिन है। विभिन्न वर्गों में जो लोग बटे हुए हैं उनमें समानता स्थापित करना कठिन है। जब तक सभी मनुष्य अन्य मनुष्यों के न्यायोचित अधिकारों को स्वीकार नहीं करते तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपने बलपूर्वक दूसरे के अधिकार को छीनेगा नहीं, दूसरे के जमीन जायदाद को अपने अधिकार में नहीं लेगा। नेक्स्ट है, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक हर मनुष्य का सुख भोगने की वस्तु समान रूप से वितरण नहीं होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष तब तक कोलाहल ये शोरगुल शांत नहीं होगा और संघर्ष नहीं कम होगा। और संघर्ष भी इस पृथ्वी से मिटने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है। उसे भूल व फंसा परस्पर। कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसे पूंजीपतियों को, ऐसे धनी वर्ग को भूल जाओ जो केवल अपने बारे में सोचता रहता है कि धन को किस प्रकार संचय करे जिससे किसी को पता न चले, और इसी चक्कर में उस धन का न वो स्वयं लाभ उठा पाता है और न ही दूसरे की सहायता करता है, न दूसरे उसका लाभ उठा पाते हैं। क्या कह रहे हैं कि उसे भूल व फंसा परस्पर, ही शंका में भय में लगा हुआ केवल अपने में, और भोग संचय में वो केवल अपने ही बारे में, स्वार्थ में वो इस प्रकार अंधा हो गया है कि केवल अपने बारे में ही सोचता रहता है कि किस प्रकार इस धन का संचय करें, और इस प्रकार वह सोचते सोचते न उस धन का स्वयं लाभ उठा पाता है और न दूसरे ही उसका लाभ उठा पाते हैं। क्या है कि अन्याय के विरुद्ध मानवता के आंदोलन का शोर तब तक कम नहीं होगा जब तक कि प्रकृति के साधन सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। किंतु स्वार्थी व्यक्ति इस बात को भूलकर धन संचय में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति परस्पर एक दूसरे पर भी संदेह करते हैं और उन्हें भय रहता है कि उनका धन छीन न जाए, लेकिन फिर भी वह अपनी भोग्य वस्तुओं का संचय करते रहते हैं। अपने धन की सुरक्षा की चिंता में न तो वह स्वयं उसका सुख ले पाते हैं और न ही दूसरे को लेने देते हैं। लास्ट है, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, ईश्वर के प्रकृति की दी हुई वस्तु इस धरती पर इतने फैले हुए हैं, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने न कि सभी उसका लाभ उठा पाए। अभी उतने लोग इस पृथ्वी पर नहीं है। अतः कवि ने जब इस कविता को लिखी थी तब इस पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है कि भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने न, सब हो सकते तुष्ट एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कि सभी एक जैसा अगर इस प्रकृति प्रदत्त वस्तु को सभी में समान रूप से वितरण कर दिया जाए तो सब एक जैसे होंगे, कोई किसी से अमीर और कोई किसी से गरीब नहीं होगा। तो सब जब एक जैसे हो जाएंगे तो कोई किसी से अपने अधिकार के लिए लड़ेगा नहीं और इस संसार में शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा और यह धरती भी स्वर्ग के समान हो जाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं कि धरती पर भगवान का दिया इतना है कि यदि संचय का भाव न हो तो सब उसका उपभोग कर सकते हैं और उपभोग करने के बाद भी बच जाएगा। वन, पर्वत, नदियां, धरती, सोना उगलने वाली कृषि भूमि, सोना, चांदी, जल, मिट्टी, पेड़, पौधे, किसी भी साधन की धरती पर कमी नहीं है। धरती पर प्रचुर मात्रा में सुख के साधन हैं, उनसे सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। धरती पर भोग सामग्री का जितना विस्तार है अभी उतने मनुष्य नहीं हैं। यदि कुछ लोगों में संचय करने की आपाधापी न हो तो सब के भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री जो है बच जाएगी। ऐसी
स्थिति में सभी संतुष्ट हो सकते हैं तथा समान रूप से सुख पा सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो पल भर में धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन जाएगी। यहाँ भी वे सब सुख होंगे जो स्वर्ग में मिलते हैं। सभी मनुष्य प्रेम पूर्वक रहेंगे, क्योंकि कोई किसी से अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं करेगा, कोई किसी को का अधिकार नहीं छीनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सभी कविता के भावार्थ को स्वयं पढ़ें और अर्थ समझने का प्रयास करें। थैंक यू।